श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। हमारे आदरणीय रामायण के श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा का स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे पिछले एपिसोड में समुद्र मंथन के बारे में। कौन सा समुद्र? ना ब्रह्म समुद्र को मंथन करते हैं साधु और कथामृत को निकालते हैं। ज्ञान रूपक मंदराचल पर्वत से मंथन करके कथामृत निकालते हैं। वेद अर्थात ब्रह्म अर्थात वेद और पुराणों आदि समुद्र को मंथन करके वहाँ से कथामृत निकालते हैं। तो ये आप जो सुन रहे थे ये है समुद्र मंथन का एक तरीका। तो 3 प्रकार समुद्र मंथन रामचरितमानस में किया गया है। आप जानते हैं जो क्षीर समुद्र को मंथन किया गया, देवता और असुरों ने मिलकर किया था। इसमें तो अमृत देवताओं के अमरत्व के लिए और बल प्राप्ति के लिए अमृत निकाल गया था। ये है एक समुद्र मंथन। और आप अभी सुन रहे हैं हमारे विषय में ब्रह्म समुद्र मंथन। और एक समुद्र मंथन हुआ था, आप क्या मालूम है? ये समुद्र मंथन अयोध्या कांड में हुआ है। एक समुद्र मंथन हमारे बालकांड में वर्णित है, जो देवता और असुर ने मिलकर किए थे। और उत्तराखंड में ब्रह्म समुद्र को मंथन किया गया, लिखा गया है। अयोध्या कांड में भरत समुद्र को मंथन किया गया है। और ये मंथनकारी कौन है? ना स्वयं श्री रामचंद्र भरत गंभीर समुद्र को मंथन किया है। और समुद्र मंथन में रामचंद्र जी को कौन सा मंदर पर्वत का जरूरत पड़ा? ना 14 वर्ष का विरह, ये है मंदर पर्वत। इसे 14 वर्ष का विरह में, वनवास विरह में भरत समुद्र को मंथन किया गया। और इसमें क्या निकला? प्रेमामृत। उस समुद्र में निकला था प्रेमामृत। ये किसके लिए? संत और देवता, साधु संत और देवता मनुष्य सभी के लिए ये अमृत
मिल सकता है। प्रेम मिया प्रेमामिय प्रेमामृत प्रेमामिय मंदर बिरहु भरत पयोधि गंभीर भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेउ सुरसाधुहित कौन मथा न कृपा सिंधुमती धीर कृपा सिंधुमती धीर। तो ये श्री भगवान ने भरत समुद्र को कैसे मंथन किया था, क्या क्या निकला था, ये सब आप अयोध्या कांड के प्रवचन में सुन चुके हैं। और जो 14 रत्न मिला देवताओं के लिए, ये अमृत मिला, ये सब आप जानते हैं। और अभी जो समुद्र उत्तराखंड में मंथन किया जाता है, ये है ब्रह्म समुद्र। ब्रह्म अर्थात वेद और पुराण को मंथन करके नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातनोती। और ये समुद्र मंथन में क्या मिला? कथामृत। कौन सा कथामृत? न रामायण कथामृत, अर्थात रामायण का अवतार हुआ। रामायण का अवतार जैसे निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म श्री राम जी का अवतार होता है, ऐसे ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म स्वरूप ये वेद पुराण से रामायण अवतार भगवान का हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामायण ये राम का अयन स्थान है, ये भी एक अवतार है। इस कलियुग के लोगों को उद्धार के लिए कलि पावनार्थ तुलसी जी महाराज रामायण अवतार रामचरितमानस का अवतार हमको प्रदान किया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान सिंधु बिना जल जान। भवसागर तरने के लिए ये एक अवतार है जो परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां के हेतु से भगवान का अवतार होता है। यह रामायण का अवतार भी इसीलिए लोगों को भवसागर पार करने के लिए ही ये भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ये जो अमृत निकलता है, चाहे समुद्र मंथन से, चाहे भरत समुद्र मंथन से, चाहे ब्रह्म समुद्र मंथन से, तो ये समुद्र मंथन से देवताओं को लाभ मिलता है, असुरों का हानि होता है। तो यहाँ जो ब्रह्म समुद्र मंथन किया है साधुओं ने, संतों ने, ये देवताओं से युद्ध करने के लिए। कौन सा देवता? ये देवता कोई और नहीं है, हमारे अंदर है। ये असुरों को युद्ध करने, असुरों के साथ युद्ध करने के लिए
साधुओं ने ये अमृत निकला। तो ये शत्रु हमारे अंदर ही देवता है और हमारे अंदर भी राक्षस है। श्री भगवान ने गीता में जो कहा है, ये देवता अर्थात हमारे अंदर दैवी गुण, जिसको दैवी संपत्ति कहा जाता है, और आसुर का गुण, आसुरी प्रवृत्ति होता है। ये दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति हमारे अंदर में सदा युद्ध करते आए हैं। कभी आसुरी संप्रदाय का जीता होता है तो कभी दैवी संपत्ति का ये जीता होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ साधुओं ने देवता के स्वरूप से युद्ध करते हैं। असुरों के साथ युद्ध करने के लिए दो चीज चाहिए। जब शत्रुओं ने वार करेंगे तब आत्मरक्षा के लिए ढाल चाहिए, ढाल दिखाना। तो ढाल चाहिए और उनको प्रहार करने के लिए खड्ग चाहिए। तो ये ढाल कहाँ है, क्या है ना, वैराग्य रूपी ढाल के द्वारा अपने को सुरक्षित करते हैं और ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा ये आसुरी संप्रदाय को नष्ट करते हैं। जो दैवी संप्रदाय हमारे अंदर है, आप जानते हैं भगवान ने गीता में बताया है 24 दैवी गुण। बता देता हूं। अभयं सत्य संसिद्धि ज्ञान योगं अवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च श्रद्धाय तपवार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति अपेशुनं दया भूतेषु लोलुप्तं मार्दवं क्रियचापलं तेज क्षमा धुति शौच अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपद दैवीं अभिजातस्य भारत। ये 24 दैवी गुण हमारे अंदर है और इन आसुरी गुण भी है। क्या न दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोधं पारुष्यम एवच अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। ये आसुरी गुण और दैवी गुणों के सदा हमारे अंदर युद्ध चलते आ रहा है। और देवताओं, हमारे जो दैवी गुण है, ये देवता है, इनको शक्ति प्रदान करना चाहिए जो आसुरी संप्रदाय के साथ युद्ध करके जीत सकते हैं। तो इसके लिए तो अमृत चाहिए ना। ये कौन सा अमृत? ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आही कथा सुधा मथि काढ़ई भगति मधुरता जाही। ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ब्रह्म पयोनिधि अर्थात वेद पुराण, मंदर हला ज्ञान, संत सुरवाही, इसमें जो देवता जो मंथन के लिए जरूरत है यही हुए संत, और कथा सुधा मथि काढ़ई, कथामृत श्री राम कथामृत हरि कथामृत मंथन करके निकाला है साधुओं ने। ये इसका मिठास कैसा है? ये मिठास का नाम क्या है? न भगति मधुरता जाही
भगति मधुरता जागी। इसका मिठास का नाम है हरि भक्ति। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो हमारे शरीर में दो, जो दैवी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय के जो युद्ध हो रहा है, तो गोस्वामी जी के मत में ये है मोह राजा और विवेक राजा, ये दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। मोह राजा और विवेक राजा। तो विवेक राजा के साथ ये सब तो दैवी संपत्ति है, और मोह राजा के साथ काम, क्रोध आदि, लोभ, मद, मत्सर आदि योद्धाएं इनके साथ है। तो ये कथामृत हमारे दैवी गुण पीने पर इनके विवेक जागृत हो जाता है, अर्थात विवेक राजा का बल बढ़ जाता है। तब ये मोह राजा को मारकर निष्कंटक राज्य भोग करते हैं और राम चरणाश्रित होकर आनंद में राज करता है। कौन ना विवेक राजा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी ने बताया है, जीति मोह महिपाल दल, जीति मोह महिपाल, महिपाल राजा, जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआ, महिपाल दल सहित, मोह राजा के दल सहित अर्थात काम क्रोध आदि सहित, जीति मोह महिपाल दल सहित, विवेक भुआल, विवेक राजा, भुआल राजा, करतव कंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल, करतव कंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, सुनिए, प्रेम पूर्वक कहे। पक्षीराज गरुड़ के साथ जो संवाद चल रहा था, अभी पक्षीराज गरुड़ प्रेम पूर्वक काकभूषण जी को प्रश्न करते हैं कि हे कृपाणु, यदि आपके मुझ पर कृपा है, प्रेम है, तो मुझे आप अगर अपना लोग समझते हैं तो मुझे अपना लोग जानकर मेरे 7 प्रश्न का उत्तर कृपा करके दीजिए। ये 7 प्रश्न का उत्तर वर्णन करके दीजिए। हे नाथ, गौड़ जी कहते हैं, हे नाथ, हे धीर बुद्धि वाले मेरे गुरु जी काकभूषण जी, पहले तो यह बात कहिए कि जो 7 प्रश्न जो पूछने वाले मैं हूं, इसमें पहला प्रश्न यह है कि सबसे दुर्लभ और जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, यह शरीर कौन सा है? मैंने सुना, आकर लाख जीव 84 जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी,
चौरासी लक्ष जोनी अर्थात 84 लक्ष शरीर संसार में है। इसमें से कौन सा शरीर सबसे दुर्लभ, बड़े मुश्किल से मिलने वाले और श्रेष्ठ शरीर है, बताइए। ये मेरा पहला प्रश्न। और सबसे बड़ा दुख क्या है? संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे सुख भी क्या है? यह हुआ पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पुनि सप्रेम, पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोही ऊपर भाऊ, नाथ मोही निज सेवक जानी, नाथ मोही निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन, बड़ दुख कवन, कवन सुख भारी, यह संक्षेप ही कहु बिचारी। और सियावर रामचंद्र की जय। बड़ दुख कवन, कवन सुख भारी, यह संक्षेप ही कहु विचारी। गिरिजा जी के पहले जो रामायण आरंभ हुआ था तो कैसे आरंभ हुआ ना, गिरिजा जी ने 7 प्रश्न किया और शंकर भगवान जी ने उत्तर दिया। यहाँ से रामायण का शुरुआत हुआ। और तो श्री महादेव जी ने जो कहा, ये 7 प्रश्न का उत्तर, तो महादेव जी ने कहा, हे गिरिजा, मैं जो कहने वाला हूँ ये सब पहले से रिकॉर्डिंग हुआ है, पहले रिकॉर्डिंग हुआ है और ब्रॉडकास्टिंग भी हो गया है। तो ये क्या है ना, काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद। काकभूषुंडी ने कहा है और गरुड़ जी ने सुना है, ये सब पहले कहा गया है। तो वही संवाद को मैं आपको कहता हूँ। हाँ, सियावर रामचंद्र की जय। तो पार्वती जी के 7 प्रश्न था। 7 प्रश्न सगुण निर्गुण के बारे में, राम अवतार, वनवास और श्री राम जी के ये राज्याभिषेक इत्यादि, और लास्ट है
प्रजा सहित रघुवंशमणि किमि गवने निज धाम। सब प्रजाओं को लेकर रघुनाथ किस तरह अपने धाम को प्रत्यावर्तन किया, ये सब बात आप मुझे बताइए। ये था 7 प्रश्न। और भी इस प्रश्न के कहने के बाद पार्वती जी भी कहा, प्रभु मैं तो गंवारी हूँ, स्त्री हूँ आपके सामने, मैं प्रश्न पूछना इतना नहीं जानता, फिर भी आपके दासी तो हूँ, आपके सेवाकारी हूँ। देखिए जो प्रश्न मैंने आपको पूछा ही नहीं, अगर आप जानते हैं तो उसको भी कहिए। बोलिए उसको आप गुप्त करके न रख के सब कथा बताइए। जो कृपालु पूछा नहीं होई, जो में नाथ पूछा नहीं होई, सो दयालु राखहु जनि गोई। गोई अर्थात गुप्त करके इसको न रखिए। आप जो ये अगर आप सोचते हो है कि पार्वती जी के अमुक प्रश्न पूछना था लेकिन ये पूछ नहीं पाया, लेकिन ये उत्तर मेरे पास है, तो आप जानते हैं इसको भी बताइए। तो जो सप्त प्रश्न के बारे में जो गरुड़ जी पूछते हैं, ये पार्वती जी का भी उत्तर यहाँ आ जाता है। जो में नाथ पूछा नहीं होई, सो दयालु राखेहु जनि गोई। इसीलिए ये भी सप्त प्रश्न का उत्तर जो गरुड़ जी का है, ये भी पार्वती जी को मिल जाए कि मैं जो पूछा नहीं था, आप इसको भी कहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और ये पहले जो पूछते हैं कि प्रथम प्रश्न है, आप बताइए कि कौन सा शरीर सबसे श्रेष्ठ है और दुर्लभ शरीर है। क्योंकि काकभूषुंडी जी ने ऐसा कौन सा शरीर जगत में है जो इनको पाए ही नहीं, अर्थात सब शरीर में ये घूम चुका है। ये काकभूषुंडी स्वयं कहते हैं, कवन जोनी जनमेऊ जग माही, ऐसा कौन सा शरीर नहीं जो मैंने नहीं लिया है। कवन जोनी जनमेऊ जग माही, मैं खगेश भ्रमी जग माही। सब शरीर में पा चुका हूं। देखो ऐसा भी है कि त्रिजग शरीर, पशु पक्षी का शरीर, देव शरीर, नर शरीर, सब शरीर में मैं भ्रमण कर चुका हूँ। त्रिजग देव नरा जोई तन धरे वो, तह तह राम चरण अनुसरे। और सब शरीर में मेरा राम भक्ति भी रहा, ऐसा मुझे वरदान मिला था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अर्थात प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक शरीर का अनुभूति इनको मालूम है, कौन सा शरीर कैसा लगता है। इसीलिए आप अच्छा तरह से कह सकते हैं कि
कौन सा शरीर दुर्लभ और कौन सा शरीर कैसा है। तो उत्तम शरीर और दुर्लभ शरीर कौन सा है, इसीलिए इसका प्रथम प्रश्न था। प्रथम ही कहा हूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। तो द्वितीय प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है, और तीसरा है बड़ा सुख क्या है, इसमें आपका क्या अनुभूति है, अतः संक्षेप में बताए। बोलिए श्यावर रामचंद्र के जय। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, यह संक्षेप ही कहु विचारी। तो हमारे प्रिय बंधुगण, आज का समय हो गया। ये सप्त प्रश्न का उत्तर का प्रारंभ हो गया, लेकिन शुरू हुआ नहीं। अगले एपिसोड से आप सभी प्रश्न का प्रांजल भाव में उत्तर पा सकते हैं। श्री सीतारामार्पणमस्तु। सप्त प्रश्न का उत्तर बहुत मजा आएगा।